सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं क्रवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। संत वाणी अनमोल वचन। संतों का जीवन हमेशा के लिए परोपकारी रहा है, दूसरों के कल्याणकारी रहा है। ऐसे परम दयालु परम कृपालु संतों के प्रति आस्था रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए और उनकी वाणी वचन को सुन करके उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है, परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन है। और ये मनुष्य जीवन अगर मौका निकल गया अगर हाथ से, फिर ऐसा अवसर का कोई भरोसा नहीं मिले या न मिले। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, वार वार नर तन नहीं कहे शास्त्र सब संत, याते सुकृत कीजिए और भजिए भगवंत। हमेशा के लिए धर्म के कार्य करो और भगवान का स्मरण करो, भगवान से प्रेम करो। ये दो मुख्य कार्य हैं। तो कल आपने जो सत्संग सुनी थी संत वाणी के विषय में, आज संत महात्मा आगे लिखते हैं, जो स्थूल है वही सूक्ष्म है, जो दृश्य है वही अदृश्य है, व्यक्त है वही अव्यक्त है, सगुण है वही निर्गुण है, अंदर है वही बाहर है। ऐसा तो वो एक परमात्मा ही हो सकता है, बाकी दूसरा वैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो चाहे तो सूक्ष्म बन सकता है, चाहे तो स्थूल बन सकता है, चाहे तो अदृश्य हो सकता है, चाहे तो दृश्यमान हो सकता है। क्या वो उसकी मौज है, उनके ऊपर किसी की मालिकियत नहीं चलती, सबों के ऊपर उनका ही हुक्म चलता है। इसीलिए परमात्मा के बारे में, परमात्मा कैसा है क्या करता है वो तो उसका तो वही जानता है। मनुष्य अल्प बुद्धि का आदमी क्या जानेगा परमात्मा के विषय को, कि वो कैसा है क्या करता है क्या नहीं करता है। सर्वसमर्थक है, इसलिए वो सब कुछ करने में कराने में समर्थ है। भगवान सर्वत्र है, पर जो भक्त नहीं है उन्हें नहीं दिखाई देते। परमात्मा सर्वत्र है। अब कोई कहते हैं कि परमात्मा एक देशी है, एक जगह बैठा हुआ है, परमात्मा सगुण है, तो उनकी बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, कुछ अंश में उनकी बात सत्य है। जैसे परमपिता परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वव्यापक सर्वसामर्थ सर्वशक्तिमान परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है, जब सबसे प्रथम वो सत्वगुण को ग्रहण करता है, सत्वगुण के माध्यम से वो जो चेतना दिव्य जो सक्रिय होती है उसका नाम है ईश्वर। अब वो इसको ईश्वर जो है वो निर्गुण नहीं है, वो सगुण है, निराकार है, फिर भी वो सगुण है, सर्वशक्तिमान है। पूरी सृष्टि की रचना वगैरह उसके बाद में शुरू होती है। शुभ अशुभ हित अहित सारे के सारे गुण प्रकृति में होते हैं। तो प्रकृति में भी सत्वगुण प्रकृति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, सबसे ऊंची मानी गई है। वो ईश्वर जब और संसार में प्रवृत्त होता है, जब तीन गुणों को अलग अलग करता है, अपनी शक्ति को
तीन विभागों में अलग करता है, सतोगुण के रूप में, रजोगुण के रूप में, तमोगुण के रूप में। परमात्मा नहीं करता, ईश्वर करता है। ईश्वर परमात्मा में अंतर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो ईश्वर को आप सगुण मान सकते हो, वो उसको वैसे भी वो एक देशी तो नहीं है, लेकिन कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो एक देशी है, साथ में आकाश में बैठा है, वहाँ बैठा बैठा हुक्म चलाता है, वहाँ बैठा बैठा सब कार्य करता है। और जब लोगों के कल्याण के लिए वो संसार में मनुष्य के रूप में आता है, और मनुष्य के रूप में आकर के लोगों का कल्याण का मार्ग दिखा करके फिर अपने उस सतलोक में फिर चला जाता है। सतलोक का मतलब वो सत्य है, इसलिए वो सतलोक ही है उसका। वो असतलोक का वासी थोड़ा ही है, वो खुद ही सत्य है, इसलिए वो जहाँ रहता है वो उसको उनकी सारी क्रिया सत्य ही होती है। ईश्वर की हर क्रिया सत्य होती है, असत्य नहीं होती। गुणों का विभाग होने से सत्वगुण का अलग कार्य होता है, रजोगुण का अलग कार्य होता है, तमोगुण का अलग कार्य होता है। सत्वगुण का कार्य विष्णु को दिया गया, रजोगुण का कार्य ब्रह्मा जी को दिया गया, तमोगुण का कार्य शिव के रूप में दिया गया। तीनों अपने सक्रिय करते, तीन गुणों का कार्य करते हैं। फिर संसार में धर्म की वृद्धि के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए वो विष्णु है, वो फिर अवतार धारण करते हैं अनेक रूपों में। सृष्टि का कार्य, उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, संहार का कार्य शिव जी करते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये तीन उनकी क्रियाएं चलती है। उसमें एक अनुग्रह और विग्रह दो शक्ति और है। विग्रह शक्ति वो है जो अज्ञान को बढ़ावा देती है, और अनुग्रह शक्ति वो है जो अज्ञान का नाश करती है। तो वो ही फिर ज्ञान के रूप में, गुरु के रूप में, संतों के रूप में अनुग्रह शक्ति कार्य करती है अनादि युगों से। जो अज्ञानी जीव है उनको ज्ञान देने के लिए। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय अनुग्रह और विग्रह ये 5 प्रकार की दिव्य शक्तियाँ काम करती है ईश्वर की। मूर्ख लोग समझते नहीं हैं, शास्त्रों का मर्म तो समझते नहीं हैं, उल्टी सुल्टी बातें करके शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके अपनी धारणा को सिद्ध करते हैं, अपनी मान्यता को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये अज्ञानता है, ये भ्रमित लोग हैं, उनको वास्तविक पता नहीं है। भगवान सर्वत्र है, पर जो भक्त नहीं है उन्हें नहीं दिखाई देता। अब ऐसे लोग हैं, भगवान को इस आँखों से कोई देखना चाहता है तो नहीं देख सकता। भगवान को अगर देखना है तो उनके अंदर की दिव्य आँख चाहिए। भगवान गीता में कहा है अर्जुन, मैं मेरे को देखने के लिए मैं तेरे को दिव्य नेत्र देता हूँ। तो मूर्खों, ये तो समझोगे अगर स्थूल सृष्टि से दिखता तो भगवान तो सामने खड़ा ही था भाई। कृष्ण भगवान तो सामने खड़े थे, और अर्जुन को क्या दिखाता है? वो भगवान खुद की, ये तो स्थूल शरीर एक माया रचित जो शरीर सगुण साकार रूप बाहर खड़ा था, वो केवल मनुष्य मात्र की एक छाया थी। उनका वास्तविक जो स्वरूप है दिव्य स्वरूप है, वो दिव्य स्वरूप है। वो शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, उनका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, गुणों से उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसी उनकी दिव्यता जो है वो दिखाने के लिए, अनुभव कराने के लिए अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र दिए थे। और वो जो दिव्य चेतना है वो न तो जन्मती है न मरती है। अब लोग भगवान को जन्मने मरने वाले समझ लेते हैं, तो वो जन्मता मरता कौन है? तो शरीर होता है, पर आत्मा किसी की जन्मती मरती थोड़ी है। तो वहाँ पे कहते हो आत्मा तो सब में ही है, सब में है तो सब में दबी हुई आत्मा है। तमोगुण में दबी हुई है, किसी में रजोगुण में दबी हुई है, किसी की सत्वगुण में दबी हुई है। लेकिन दबी हुई आत्मा को पूर्ण अनुभव नहीं होता। लेकिन भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि मैं तू दिव्य दृष्टि से तू मेरा दर्शन कर, तो इसका मतलब ये होता है कि वो परमात्मा, वो आत्मा संपूर्ण गुणों से रहित, नाम रूप से रहित, संपूर्ण प्रकृति माया से रहित अपने शुद्ध चेतना को वो अनुभव कराते हैं, इसलिए दिव्य दृष्टि देते हैं। तो शरीर देखना तो शरीर रोज देखते ही थे, साथ में रहते थे रोज। तो शरीर रूप से कोई परमात्मा नहीं होता है, लेकिन आत्म का रूप से परमात्मा होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों का आत्मा सोई परमात्मा, जिनकी आत्मा संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गई है, संपूर्ण विकारों से मुक्त हो गई है, तो वो आत्मा ही परमात्मा स्वरूप होता है। हर एक की आत्मा परमात्मा रूप थोड़ी हो सकती है। हाँ है, उनका स्वभाव है, अविनाशी रूप है तो है ही, चेतन है तो है ही,
लेकिन माया आवृत है नहीं। जब तक माया की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक वो आत्मा परमात्मा के रूप में प्रकट नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वही उपदेश दिया था। उससे पहले अर्जुन नहीं जानता था कि भगवान ऐसे हैं, लेकिन अब उनको पता चला अरे कि मैं जो जानता हूँ ऐसा तो नहीं है। तो अर्जुन भी बेचारा नहीं समझ सका। तुम्हारे जैसे अलग बुद्धि वाले लोग उनको क्या समझेंगे कृष्ण को। तो कृष्ण ने तो उनके ऊपर बड़ी कृपा करके अपना स्वरूप समझाया। जब वो समझ में आए, तुम्हारी बुद्धि से भगवान को समझ सकोगे कभी नहीं, बस वो उसकी कृपा से तुमको समझ सकोगे। पर अभक्तों के केवल शून्य दिखाई देता है। अभक्त जो है उनको तो केवल परमात्मा नहीं दिखता है, उनको शरीर दिखता है, जन्मने मरने वाला दिखता है, और सारी क्रिया देखते हैं, वो उनके हाव भाव देखते हैं। वो सीमित बुद्धि वाले लोग हैं, स्थूल बुद्धि वाले लोग हैं। परमात्मा कृष्ण को वो नहीं समझ सकते। अब जो परमात्मा तत्व जो है वो तो मेरी बात सुनो, अब सबसे पहले वही है। उनके बाद में ईश्वर के रूप में सक्रिय हुए तो वो परमात्मा उसके अंदर भी है। फिर ईश्वर से विष्णु के रूप में हुए, नारायण के रूप में हुए, तो अभी वो परमात्मा उसके अंदर है ही। फिर उसके बाद में राम कृष्ण आदि के रूप में अवतार रूप में हुए तो उसके अंदर है ही। वो जब संत के रूप में जब आते हैं तो वो परम तत्व तो उसके अंदर है ही। जहाँ जहाँ वो प्रकट होता है, कबीर ने कहा बलियारी उस घट की जहाँ घट प्रकट होई है सबों में, लेकिन वहाँ प्रकट रूप में नहीं है। सब घट मेरा साइया सोने सहज न कोई, बलियारी उस घट की जहाँ घट प्रकट होई। जिस घट में प्रकट होते वो घट चाहे शरीर संतों का हो, चाहे अवतार का हो, चाहे महापुरुष कोई भी हो, जिसके भीतर परम तत्व प्रकट हो गया है वही कल्याणकारी होता है, वही दूसरों को मार्गदर्शन दे सकता है। तो ऐसे एकत्व के साथ दृष्टि को देखने से सृष्टि दृष्टि में भगवान ही भर जाते हैं। एकत्व, अब ये तो है, अज्ञानी की दृष्टि में एकत्व नहीं होता, वो भेद दृष्टि से देखता है। भेद जैसा अज्ञान नहीं और अभेद जैसा ज्ञान नहीं। अभेद दृष्टि से आप देखोगे तो सब में आपको वही तत्व दिखेगा, और भेद दृष्टि से देखोगे तो आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो धन्य है वे सद्गुरु जिन्होंने गोविंद दिखा दिया। अभी गोविंद का मतलब केवल ग्वाले से नहीं है कि भाई गाय चराने वाला गोविंद, यही तो मूर्खता है। स्थूल बुद्धि से देखोगे तो वो गाय चराने वाला घोड़ा दिखेगा आपको नहीं। गो नाम इंद्रियों का है, और इंद्रियों का जो पति, अंतःकरण भी इंद्रियां है, मन भी इंद्रिय है, 14 अंतःकरण है, 14 इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियों के देवता है, और 14 इंद्रियों को जो प्रेरणा देता है, जो चेतना देता है, जो उनका साक्षी है, उनका दृष्टा है, वो गोविंद है। ठीक है नहीं। जिया राम गुरु मिलित मिलाया, गोविंद गुप्त आया है, धन सुख राम गुरासा की महिमा वदावा गाया है। तो धन्य ऐसे गुरुजनों को जिन्होंने उस दिव्य गोविंद तत्व को हमारे को दिखा दिया। इन आँखों से नहीं, इन आँखों से नहीं, भीतर की ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से ही वो देखा जाता है सज्जनों। इसलिए वो सद्गुरु की कृपा से ही, तो सद्गुरु महाराज, सद्गुरु बनने के लिए तो हजारों तैयार हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में सद्गुरु बहुत कम ही होते हैं। तो सद्गुरु बहुत कम होते हैं तो शिष्य भी बहुत कम होते हैं। तत्व के जिज्ञासु, सारी धारणाओं को मुक्त, सारे विकारों से मुक्त, पूर्ण शुद्ध जिज्ञासा लेकर के जो साधक आता है वही परम तत्व को समझ सकता है। ऐसे ऐसे लोग कितने हैं। अरे भीड़ तो भेड़ियों की होती है, भीड़ स्वार्थियों की होती है, सकामियों की होती है, निष्कामी लोगों की भीड़ नहीं होती है। उसके तो हजारों लाखों में कोई विरला ही होता। कबीर ने कहा लाखों में लादे नहीं, करोड़ों में कोई। आप भीड़ देख करके भूल जाते, कहा इतनी बड़ी भूल होती है, इतनी बड़ी भीड़ होती है, तो कहाँ के हाँ के बस है, बात है तो इधर ही है। भीड़ तो नेताओं के पास बहुत होती है, तो वहाँ कोई है तत्व की बात कोई। भीड़ देख करके कभी भूलना नहीं, भटक जाओगे। भीड़ में तत्व होता ही नहीं है। तत्व तो एकांगी होता है, और परम अपनी जिज्ञासा के आधार पर उनका अनुभव होता है। तो ऐसे तत्वज्ञ गुरु भी कम है और तत्व के जिज्ञासु साधक भी कम है। और जब तत्वज्ञानी गुरु और तत्व के जिज्ञासु साधक शिष्य मिलते हैं तो वो तत्व प्रकट होता है।
संतों के घर द्वार अंदर बाहर, कर्म में, वाणी में और मन में भगवत भक्ति के सिवाय और कुछ भी नहीं मिल सकता। संतों के जीवन में, संतों के आसपास में हमेशा के लिए वहाँ भक्ति का वातावरण ही रहता है, सत्संग का वातावरण ही रहता है, कल्याणकारी बात ही चलती है। संतों के कर्म, संतों का ज्ञान और भक्ति हरिमय होते हैं, हरिमय होते हैं। मतलब संतों के अंदर वो हरि ही बोलता है, ऐसे समझो, हरि ही बोलता है, दूसरा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं। हम तो संत मानते हैं, संत भी नहीं मानते हैं। फलाने जाति आड़ो है, फलाने रो बेटो है जो मैं जानो हाँ, ईर हाथ पीढ़ी ने मैं जानो हाँ, एड़ी दृष्टि रखे जो ने संतों रो रहस्य कभी समझ में नहीं आवे। संतों को, संत भगवत रूप होते हैं। शांति, क्षमा, दया आदि देवी गुण संतों के आंगन में हमेशा के लिए रमण करते हैं, लेटा करते हैं। ये दिव्य गुण तो संतों के आसपास सदा रहते हैं। संत सेवा मुक्ति का द्वार है। अगर कोई आप मुक्ति चाहते हो तो संतों की शरण में जाइए, संतों की शरण में रहिए, उनकी वाणी सुनिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए, तो आपको मुक्ति का द्वार मिल जाएगा। भगवान स्वयं संतों के घर में जाकर के अपना दखल जमाते हैं। संतों की शरण में भगवान स्वयं जब सगुण साकार होते हैं न, तो एक मर्यादा पालन करने के लिए वो भी गुरु की शरण में जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं। सदगुरु के सामने वेद मौन हो जाते हैं, सदगुरु के सामने वेद मौन हो जाते हैं। जहाँ जीवित जागत सदगुरु बैठे हैं वहाँ वेदों की जरूरत नहीं है, बीच में किताबों को लाने की जरूरत नहीं है। अगर सीधा संवाद करो उनसे, उनकी वाणी को सुनो, समझो, सारी अपना जो आग्रह है, पूर्व आग्रह है, उनको त्याग करके, अपनी धारणा त्याग करके केवल जिज्ञासु बन करके उनकी वाणी को सुनो। जब सारा शास्त्र आपको गुरु समझा देंगे, सारे वेद आपको समझा देंगे, शास्त्र दीवाने हो गए और वाक भी बंद हो गई। सदगुरु की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ती है, उनकी दृष्टि में सारी सृष्टि ब्रह्म रूप हो जाती है। जैसी दृष्टि जैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि में जितनी मंगल भावना होगी, इतना आपको सारी सृष्टि मंगल रूप दिखेगी। और आपकी दृष्टि में विवाद है, विकार है, भेद है, खींचताने का भाव है, अहंकार का भाव है, दूसरों को हराने जीताने का भाव है, तो आप घसा मस के अंदर ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। आपका तत्व को कभी आपको रहस्य का पता नहीं चलेगा। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने अखंड नाम स्मरण दिया। सदगुरु चरणों का लाभ जिसे हो गया है, वह प्रपंच से मुक्त हो गया है। ये सारा प्रपंच है। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है। तत्व अगर बात समझ में आ गई फिर विवाद होता है क्या? वाद करे सो जानिए वो नुगरों का काम, साधु को फुर्सत नहीं सुमरण करता नाम। वो तो अपने नाम की मस्ती में रहता है। कौन विवाद करे, कौन झंझट करे, कौन ऐसी झंझट शास्त्रों की झंझट में पड़े। वो खुद ही जीता जागता शास्त्र हो गया है, वो खुद ही चेतन हो गया है। सारा प्रपंच छोड़ करके भगवत शरणों का ही सतत ध्यान रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सारे प्रपंच छोड़ करके सतत परम तत्व के ध्यान में, उनके स्मरण में डूबते रहो। सदगुरु का सहारा जिसे मिल गया है, कली काल उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे समय में आप अपना उद्धार और सुधार करने का बहुत अवसर मिला हुआ है। इनको व्यर्थ बातों में, विवाद की बातों में, फालतू खींचातानी में समय बर्बाद ना करके अंदर डूबो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि खुद के अंदर जाने में वो डरता है, बाहर भटक जाता है, भीड़ में चला जाता है, पहाड़ों में चला जाता है, आकाश पाताल में चला जाता है, समुद्रों की गहराई में चला जाता है,
लेकिन भीतर, खुद के भीतर जाते हुए डरता है। बस ये कमजोरी नहीं निकलेगी जब तक कभी उनका सुधार नहीं होगा। बोलिए सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो।